मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, मेरा क्वेश्चन है क्या, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन पे रूट 2 को आपको लोकेट करना है। तो ये बताइए कि रूट 2 को करने से पहले हमें किसको लोकेट करना होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ यस, अभी तो बताया। ठीक, रूट 2 को करने से पहले हमें किसको लोकेट करना होगा, रूट 1। और जल्दी से बताइए रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताया जरा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती, 1 ही तो होती। ठीक, तो यहां से 1 ही होती, यानी कि बच्चों जिनको नहीं पता सुन लो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही तो होता है। इसका मतलब हमें, जिनको नहीं पता सुन लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही तो होता है, क्या दिक्कत है। यानी कि हमें 1 को लोकेट करना होगा। अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब पता है नंबर लाइन बेटा आप अपनी चॉइस से बनाओ। ये क्या कह रहे हो सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे। अगर तुमने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, पहले मेरी लाइन को देखो फिर अपनी बात में बनाइएगा। अगर तुमने ना, बच्चे ने ऐसा कर लिया, बच्चे ने कहा सर यहाँ 0 लिख लूंगा सर, मैंने कहा अच्छा ठीक। फिर बच्चे ने कहा सर यहाँ मैं 1 सेंटीमीटर लिख लूंगा, मतलब ऐसे निशान लगा लूंगा ना स्केल रख के ऐसे, है ना। फिर सर मैं 2 पे लगा लूं, नहीं पता है, मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं नहीं। क्यों, पता है बच्चों, बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। मानते हो कि नहीं, चेक कर लो। अरे 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो कॉपी में। सर इंच के हिसाब से बेटर होगा। हाँ इंच के हिसाब से बेटर होगा, चाहे इंच के हिसाब से ले लीजिए, स्केल को इस तरीके से फ्लिप कर लीजिए, और चाहे पता है आप क्या क्या कर लो, मैं बताता हूं आपको। चाहे 1 इंच के हिसाब से ले लो, स्कूल कह रहा हूं, स्केल को फ्लिप कर लो। या आप एक काम करो, यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 के 0 से लेके 1 के बीच में जो गैप है, इसको आप फिक्स कर लो। बताओ कितने सेंटीमीटर का करना चाहते हो, बोलो बोलो बोलो, मर्जी है, जो आप सर बता 1 ही दोगे वो लो। हम लोग। हाँ 1 1 मत लो, 1 क्यों ले रहे हो, 1 लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे। अभी करवाएंगे, रुक जाओ, आप सर थोड़ा बड़ा 2 लीजिए। सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ठीक चल रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन समझो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बच्चे क्या कह रहे हैं सर, कि ये वाला यहां से यहां तक मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, अब सही थोड़ा बड़ा लग रहा है अच्छा देखने में, अच्छा, कॉपी में हाँ देखिए। यस सर। हाँ हाँ हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, वो 1 सेंटीमीटर लेके तुम इतना बात समझ लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के सर 1 लिख दें, नहीं 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 भाई, तुम परेशान हो जाओगे। क्योंकि देखो 1 तुम्हारा इतना होगा ना, तो वो परेशान करेगा तुम्हें, 1 यूनिट डिस्टेंस तुम्हें परेशान करेगा, क्यों करेगा भी बताता हूँ, रुक जाओ। अब सुनो सुनो सुनो, तो हमने क्या किया, हमने यहां से यहां 2 सेंटीमीटर का गैप लेके 1 लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब पता है कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे अरे सर आपने तो 0 से 1 के बीच में आपने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन सर यहां 1 क्यों लिखा, आप भूल गए हो क्या। अरे भाई मैंने अभी क्या बताया कि 0 और 1 के बीच में जितना गैप होना चाहिए उतना ही 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के, मतलब गैप आपको सेम रखना है, बस गैप आपको सेम रखना है। आपको ये मतलब नहीं आपने कितने का गैप लिया, एक बार जितना ले लिया उतना हर एक बार लेना है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जितना लिया था उतना ही 1 से 2 के बीच में लो, लो 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 लो, जल्दी लो, ले लिया। उतना डन ही सर। 2 से 3 के बीच में लो, ले लिया, हो गया इतना, उतना ही। अब आप 3 से 4 के ऐसा करके आप ले लो, ठीक। सारे गैप आपको इक्वल लग रहे हैं कॉपी में, जल्दी से बताइए, सारे गैप इक्वल लग रहे हैं, सही है ना। अब बच्चों एक बात मुझे बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ वैल्यूज याद कराई थी, देखते हैं कौन बच्चा यहां पर बताएगा। एक तो वैल्यूज याद होनी चाहिए बच्चों, और दूसरा आपको विजुअलाइजेशन ऑन द नंबर लाइन वाली क्लास याद है क्या मेरी, जरा मुझे ये बताइए बच्चों कि √2 पहले बताओ कैसा नंबर है, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, पहले इसकी वैल्यू बताओ, देखते हैं किस बच्चे। इरेशनल 1.414। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने बताया, कह रहा है कि √2 इसकी क्या कहते हैं, √2 वैल्यू कितनी है, 1.414। 1.14। यस 1 पॉइंट, बोलिए 414, 414। सही है 1.414 एंड डॉट 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 3 प्लेस तक भी याद कर लोगे तो चलेगा, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1.414, ठीक है। अब ये कैसा नंबर है, जल्दी से बताइए, ये कैसा नंबर है बच्चों, ये कैसा नंबर है बच्चों, नॉन irrational। टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि कैसा नंबर है, इरेशनल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आप बच्चों मुझे ये बता दीजिए कि आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, जल्दी से बताना, बहुत तेजी से आ रहा है आपके मन में कि 0, ये 1 और 2। अब नंबर लाइन का मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराया था, अगर मैं 1.414 का आपको विजुअलाइजेशन कराऊं तो बच्चों क्या ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा, मानते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो। यस सर। इतना मन में आया आपके कि नहीं आया बताइए, ठीक।
हाँ, अब देखिए कैसे हम चालाकी करते हैं। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरी बात बच्चों मुझे ये बताइएगा जरा प्लीज। दूसरी बात ये बताइएगा बच्चों कि अगर कंपास लेके, है ना, मैं एक रेडियस लूं इस तरीके से। आपने कभी सर्कल बनाया है कि नहीं बनाया, बताइए जल्दी से। बनाया है कि नहीं बनाया, बताइए। यस देखिए, सर बनाया है। हाँ, ये सेंटर पे आपने ऐसे रखा होगा 8th क्लास में, और आपकी मैम ने बोला होगा कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस लो, या जितने का भी आपकी मैम ने बोला होगा। आपने पेंसिल दूसरी तरफ लगाई होगी और ऐसे करके घुमा दिया होगा, मानते हो कि नहीं, है ना। अब इसी चीज को थोड़ा थोड़ा मैं साफ सफाई से आपको दिखा रहा हूं यहाँ, और मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए। जरा मुझे बताइएगा, ये सर्कल है इस तरीके से, जब आपका बन के तैयार हो गया होगा 8th क्लास में, आपने अपनी मैम के साथ किया होगा या टीचर के साथ किया होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया। तो अब सुनो बच्चों, खास बात ये कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक। और सेंटर से लेके ये क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है, रेडियस। रेडियस। बहुत सही। अब सुनना जरा ध्यान से, ये बताओ भाई कि रेडियस एक डिस्टेंस होती है कि नहीं होती, होती है, ठीक। और दूसरी बात ये बताओ कि किसी सर्कल में क्या एक ही लेंथ की, मतलब एक सर्कल में क्या अगर मैं और रेडियस बनाऊं तो वो सेम लेंथ की होंगी या अलग अलग लेंथ की होंगी, बताइए। सर अलग लेंथ की होगी। अलग लेंथ की कैसे होंगी बेटा, जितना लेंथ इस रेडियस का उतना ही तो ये होगा, ठीक। सेम रेडियस नहीं ही सर, तो होगी। मतलब अलग सर्कल्स में, एक सर्कल में तो हाँ, फिर एक ही लेंथ की होगी। यस, मैं सेम सर्कल में आपका, यस, सेम सर्कल में जो रेडियस का लेंथ होगा वो सेम होगा, मानते हो कि नहीं, यस ठीक। सर। मतलब ये लेंथ उतना ही होगा, 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 ठीक। अब सुनना ध्यान से। अब इस सर्कल को अगर मैं ऐसा थोड़ा सा डिलीट कर दूं, है तो ये सर्कल का पार्ट ही, मानते हो कि नहीं। तो ये रेडियस है कि नहीं है, यस हाँ, सर। ये रेडियस ये अभी भी रेडियस है कि नहीं, ये अभी भी रेडियस है कि नहीं, बताइए, ठीक। Yes, तो sir. ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होंगी कि नहीं, बता दीजिए जल्दी से। ये यस सर O है इक्वल होगी। और ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक। तो OA और OB आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से बताइए। Yes, sir. यस सर होंगे। इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बताओ क्या क्या बोला मैंने बोला सर्कल बनाना आता है, आपने कहा यस सर। मैंने कहा रूट 2 की वैल्यू पता है, आपने कहा यस सर। आप, मैंने कहा रूट 2 कहाँ आता है, तो आपने बोला सर 1 और 2 के बीच में आता है, मैंने कहा यस सर। अब सुनो, इधर आओ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट 2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, जो कि कहां आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। उसके लिए आपको पहले किसको लोकेट करना होगा, 1 को, ठीक। अब बताओ 0 से चल के क्या आप 1 यूनिट लेंथ को लोकेट कर सकते हैं। अपनी बुक में मैं आपको टॉपिक दिखाता चलता हूं। यहां पर ये देखिए इस तरीके से बच्चों, ये देखिए, ये जो आपकी बुक में ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब 0 वाला पॉइंट है। ओ का मतलब कौन सा पॉइंट है, बताइए, 0 वाला पॉइंट है, ठीक। तो आपको दिखाने के लिए बच्चों इस 0 वाले को मैंने ओ बोल दिया इस तरीके से, ठीक। ओके बच्चों, अब आप मुझे जल्दी से बताइए, येलो कलर से कर रहा हूं, येलो कलर से आप मुझे बताओ बच्चों कि ओ से लेकर ये 1 दिखा दिया कि नहीं, बताओ ये लेंथ 1 है कि नहीं, बताइए। मतलब Yes, sir. हमने अगर सबसे पहले 1 को दिखाना है ना, कि रूट 1 को दिखाना है, तो रूट 1 की लोकेशन ये है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, बताओ। तो Yes, sir. इस पॉइंट को आपने ए बोला। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, बताइए। हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, हेयर point O shows, point O shows 0, ये 0 लिखा हुआ है और ये कैपिटल O लिखा हुआ है, ठीक। 0 ऑन द नंबर लाइन, 0 ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट। अब बच्चों A shows, पॉइंट A shows, जगह नहीं है, थोड़ी सी लिखना पड़ेगा, है ना, इसको समझाना भी थोड़ा सा कठिन काम ही है ना। देखिए पॉइंट A shows, भूल गए हो क्या, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को दिखाता है, भूल गए हो क्या। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को दिखाता है, चाहे वो रैशनल हो और चाहे वो इरेशनल हो। याद आई है मेरी वाली बात की नहीं, बताइए, है ना। पॉइंट ए शोज व्हाट, द नंबर 1, द नंबर, पॉइंट shows the position of 1, point shows the, point A shows the position of 1, the position of 1। ओके नाउ इतना आ गया, सबको आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां रुक जाओ, तसल्ली रखो, रुक जाओ एक मिनट बच्चों। एक बार बताइए जरा, क्या क्लास 8th में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, बताइए। और जिसने नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ो। हाँ, जिसने नहीं पढ़ी है तो वो लोग पढ़ें, कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो लोग देखें जरा बच्चों। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाला।
तो ये ए हो गया, ठीक, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, करेक्ट। अब सुनो, 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, ठीक। 90 के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो सुनिएगा ध्यान से, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो खड़ा हुआ है इसको परपेंडिकुलर और जो पड़ा हुआ है इसको बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा? हाइपो क्या है? ओबी, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी ए, सो बी ए का स्क्वायर प्लस बेस ओ ए का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? अब यहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन मुझे करके बताइए, ठीक। ये देखिए, एक ट्राइंगल है मान लीजिए, यस, ओ ए बी, है ना। अब ओ ए की लेंथ है 1 यूनिट, कितनी है? बोलिए 1 यूनिट। बी ए की लेंथ भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो ओ बी की लेंथ बताइए, फाइंड द Sir, 2 centimeter. रॉन्ग लेंथ ऑफ ओबी। ओबी की लेंथ कितनी आएगी? तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ Sir, देखिए 2 स्टूडेंट्स, centimeter. रॉन्ग आंसर। ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स Sir, टू root 2. ए बी स्क्वायर और प्लस ओ ए स्क्वायर। चेक कर लो, हाइपोटेन्यूस यानी कि ओबी का स्क्वायर, क्या बोला था मैंने? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा आपके पास ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, ए बी। सो ए से बी तक का लेंथ कितना है? 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस ओ से ए तक का लेंथ कितना है? 1, सो 1 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा क्या? ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतना पता है कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 इज 1। नाउ अब यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2। कोई डाउट है बताइए? बट सर हमें इसमें ओ भी निकालना है, इसलिए रूट 2 आएगा। हाँ हाँ, रुक तो जाइए भाई, कोई डाउट है बताइए यहां तक? नाउ अब जरा ध्यान दे बच्चों, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, तो 2 के ऊपर क्या लगाओगे? रूट। अब जिनको ये बात नहीं पता है पहले सुन लीजिए ध्यान से। कभी भी अगर आपके पास आगे चल के, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप पढ़ोगे चल के क्लास 10th में, कभी भी अगर आपके पास ऐसा होता है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 आया, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, और सुनिए ध्यान से, आगे प्लस और माइनस भी लगाया जाता है, आगे प्लस और माइनस भी लगाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। ये बात किसको नहीं पता है? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, ठीक। तो यहां से 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया प्लस माइनस, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज हैं, एक तो +2 है एंड दूसरी जो वैल्यूज है x, दूसरी जो वैल्यू है x की वो -2 है, ठीक। तो इसी तरीके से जो हमने अभी पीछे किया है, जरा ध्यान दें इधर, इसी तरीके से हमने जो पीछे किया है, क्या था? ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 था, तो यहां से OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 था, तो यहां से अगर आप OB करोगे तो ध्यान देना मेरी बात को, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और आगे प्लस और माइनस भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है? हमने ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है ना। अच्छा, प्लस तो लिखा नहीं जाता, तो आप इसको क्या कर सकते हो? 2 एंड -2, ठीक। तो यहां से आप देखोगे तो OB की लेंथ कितनी आ रही, सॉरी OB का वैल्यू कितना आ रहा है? एक बार +√2 का मतलब √2 एंड जो दूसरा वैल्यू है, एंड नहीं लगता है, और लगता है, या तो एक ये वाली वैल्यू और ऑपरेटर लगेगा यहां पर, और, ठीक। नाउ अब या तो √2 या तो -√2। अब मुझे बताइए ओबी था क्या? ओबी था क्या? बताइए जरा, कहां गया? यहां से ओबी एक तरीके की लेंथ है कि नहीं है? बताओ, ये ट्राइंगल की साइड जो की लेंथ है ओ से लेके बी तक। अब बताओ, लेंथ क्या कभी नेगेटिव होती है? जल्दी से बताइए, लेंथ क्या कभी नेगेटिव होती है? आपने सुना है? हमने कहा कि भाई, नो सर। ठीक, यस, बताइए, क्या ओबी लेंथ होती है? सॉरी, यस, ओबी यहाँ लेंथ है, क्या लेंथ कभी नेगेटिव होती है? बताइए। नो सर। नहीं No, होती, sir. ठीक। No, sir. हाँ, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों इसलिए हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने कौन सा चूज करना है यहाँ पर? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। पूरी कहानी समझ में आ गई? लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट है बताइए? ठीक। नो, अब देखिए, चलो जरा ध्यान से चेक करो, जरा इधर देखो जरा, यस।
अब ये OA क्या है आपका 1 है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, मेरी बात को सुनो और बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। ये बताओ कि आपने 1 यूनिट डिस्टेंस किसको माना है अपने क्वेश्चन में? बोलो 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 बोलो, 1 यूनिट डिस्टेंस आपने किसको माना अपने क्वेश्चन में? कितने को? अरे ये 1 यूनिट डिस्टेंस कितना माना है आपने? अरे बोलो भाई। 2 सेंटीमीटर। हाँ 2 सेंटीमीटर को। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए। क्या सर? कि हमने 1 यूनिट डिस्टेंस किसको माना हुआ है अपने क्वेश्चन में? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो कहते ना ताकि हमारी कॉपी थोड़ी साफ सुथरी लगे और चीजें हमें दिख जाएं, ठीक है, सफाई के लिए थोड़ा सा ना नीट एंड क्लीन हो जाएगी ना मेरी कॉपी। अब देखो जरा, अब मैं क्या करूंगा, अब चालाकी देखिए बच्चों। यहां से अभी अभी आपने ये सवाल किया है, अभी अभी आपने ये क्वेश्चन किया है मेरे साथ कि नहीं किया? जल्दी से बताइएगा। यहाँ O था यस सर, किया है। और यहाँ A था और यहाँ B था, ठीक है। ये लेंथ कितनी थी? 1, जो कि आप दिखा चुके हो, ठीक। और ये लेंथ भी कितनी थी? 1। जल्दी से बताइए, ठीक। तो ऐसा कर कर OB कितना आया था? √2 आया था कि नहीं आया था? मुझे जल्दी से जरा बता दीजिए बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, क्या आया था कि नहीं आया था? ये OB का लेंथ आपका, यस, √2 आया था कि नहीं आया था? बताइए, आया था, यस सर। ठीक। अब देखिए Yes, यहाँ sir. पीछे आइए जरा। हाँ अब देखो चालाकी कैसे करेंगे, सुनो। अब मुझे आप ये बताओ कि A से कितना लेंथ लेना है ऊपर की तरफ? 1 सेंटीमीटर लेके, सॉरी 1 सेंटीमीटर, आई एम वेरी सॉरी, 1 यूनिट। 1 यूनिट लेकिन ये कितना एंगल होना चाहिए भाई? 90 डिग्री। 90। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या क्लास 8 में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा है? जल्दी से बता दीजिए, क्या आपने क्लास 8 में Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा है? बताइए, सीखा है? Yes, निकाल लो sir. बेटा कंपास, निकालो निकालो निकालो, ठीक है। अब सुनो क्या करोगे, आपके स्कूल में शायद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करवा दी गई होगी ऐसे करके। नहीं ऐसा मत करो आप, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मेरे साथ। कैसे बच्चों? कंपास यहां रखिए, रखिए रखिए रखिए, ए पर रखिए, और कितना भी एक आर्क ले लो, ले लिया? बोलो, और घुमा दो इस तरीके से, घुमाया, और हिलाना मत, हिलाना मत, उतने ही रेडियस का आर्क क्लियर है ना, हिलाना मत। फिर से सुनो ध्यान से, एक बार जितना आपने लेंथ ले लिया है ना कंपास में, जितने रेडियस का लेंथ ले लिया, यहाँ कंपास यहाँ रखा और जितना फिक्स कर लिया, कितना भी कर लो मर्जी है, ठीक है। और एक बार घुमाने के बाद, एक बार घुमाने के बाद क्या करो, अपने कंपास को ये ऐसे करके ये ऐसे किया। कोई डाउट है बताइए? ठीक, चलो चलो, अब घुमाना हो तो घुमा लो बस, अब ऐसे करके कर लो, ठीक है। अब बताता हूँ क्या करना है, ठीक। अब सुनो, कर लिया इतना, ये यहां और यहां कट कर रहा है, जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। रुक जाओ यार तुम लोग, 1 मिनट भाई, यही तो परेशानी का विषय है ना। रुको, इधर आओ, जिनको नहीं आता पहले इधर आओ, है ना, 8th क्लास में नहीं किया होगा पता है मुझे। इधर देखो जरा, आप एक काम करो, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। ये लाइन है एल, ये एल नाम की लाइन है, इस पे पॉइंट ए से जाता हुआ परपेंडिकुलर, तो अपना कंपास ए पे रख के ऐसे करके घुमा दो। घुमा दिया? जल्दी से बताओ, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अपना कंपास यहां रखो, यहां रखो, रखो 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 रखो, और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, ठीक है, करेक्ट लिया। ऐसे लगाओ और कंपास को मत हिलाना, एक बार ऐसे लगाओ, और यही काम आप यहां पर करो। बस हो गया, काफी, इतना काफी, इतना ही कर लो, बस हो जाएगा, ठीक है। या आप एक काम करो, 60-60 का बना, ऐसे ऐसे कर लो यहां लगा के। एक्चुअल में मेरे पास कंपास नहीं ना, इसलिए थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही। देखो ऐसे कर लो, किसी बच्चे का आ रहा हो तो बताइएगा जरा, है ना। देखिए ऐसे बनाया आपने, यहां काटा, आप कंपास यहां रख के एक बार आर्क यहां लगाओ, ठीक, और यहां रख के यहां लगाओ, और हिलाना मत, यहां रख के एक बार यहां लगाओ और यहां रख के एक बार यहां लगाओ। मिला? फिर से सुनो पूरी कहानी, क्या करोगे, ए पे रखा और इस तरीके से घुमाया, ठीक, घुमा दिया। अब यहां रखो कंपास, जल्दी से यहां रखो, इस तरीके से रखा। अब यहां रखने के बाद अब मत हिलाना, अब मान लो इतनी आर्क आपने ले ली, ये लगाया, हिलाना मत। अब यहां रखो और यहां लगाओ, हिलाना मत। अब यहां रखो, एक यहां लगाओ, और यहां रखो, एक यहां लगाओ। ये वाले पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए। बोलो, आया या नहीं आया? बताओ। सर एक सेकंड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हाँ सर हो गया। आ रहा है सर कि हो नहीं आ गया। रहा है? आ रहा है फिर सर। से सुन, फिर से बता दे रहा हूं एक बार, जिनको नहीं आ रहा है ना, लंबा प्रोसेस है, आपको तैयार रहना चाहिए। हमको ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमने ऐसे रखा, ये ऐसे घुमाया एक बार। अब क्या करेंगे, कर दिया इतना, कर दिया,
अब यहां पे रखो, यहां पे रखो और कितनी भी आर्क ले लो, इतना ले लिया मान लीजिए, ये यहां लगाया और हिलाना मत। अब कंपास यहां रख के एक आर्क यहां लगाओ और अब मत हिलाना, यहीं पे रख के एक आर्क यहां लगा दो और यहां रख के एक आर्क यहां लगा दो, ऐसे करके। आया? बताओ, आया? तो इस तरीके से ये एंगल आपका 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। यही काम आपको यहां करना है। ए पर रखा और एक बार ऐसे लगाया, ठीक। फिर यहां रखेंगे, एक बार ऐसे लगाएंगे और यहां रखेंगे, एक बार ऐसे लगाएंगे, फिर हिलाना नहीं है, एक बार ऐसे हिलाना नहीं है और एक बार ऐसे, ये ऐसे। तो ये 90 डिग्री आपका बन गया इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए? नो सर। नहीं है। अब ब्लू कलर से देखना जरा, नहीं येलो कलर से देखना। अब ये क्या, ये लेंथ तो कितनी भी जा सकती है, डॉटेड लाइन से चाहो तो बना सकते हो। अब ध्यान से चेक करना, ये बताओ कि हमें ए से लेके बी तक कितना लेना है? 1 यूनिट, ठीक। तो 1 यूनिट का लेंथ लीजिए। कैसे लोगे 1 यूनिट? 1 यूनिट में मेरे कितने सेंटीमीटर थे बताना, ये वाले 1 यूनिट में मेरे कितने सेंटीमीटर थे बताओ? 2 सेंटीमीटर। तो अब हाँ, अब आप अपनी स्केल को ऐसे रखो, अपनी स्केल को ऐसे रखिए और कंपास से 2 सेंटीमीटर लीजिए। कैसे लिया जाता है? कंपास को 0 पे रखेंगे और पेंसिल को 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे। ले लिया लेंथ? फिर से सुनो, कंपास को 0 पे और पेंसिल को 2 पे रखिए, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर, है ना। और यहां पर रख के ऐसे करके कट लगा दो। मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ये 1 था पिंक कलर से आपका 1 लेंथ। और क्या किया? 0 पे कंपास रखा और इसमें 2 सेंटीमीटर लेके अब ए पे कंपास रख के एक आर्क लगा दो ऐसे करके। सो ये वाला जो पॉइंट मिला है, ये आपको पॉइंट बी मिला हुआ है, ठीक। और ए से बी तक की लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, क्योंकि ए से बी तक 2 सेंटीमीटर है। आया? सर कहाँ से लगाना था आर्क? स्कूल में नहीं कराया गया ना ये वाला? इधर रखिए इसको, 0 पे इसको रखिए इधर और 2 पे रखिए पेन को, पेंसिल को रखा। यस सर। तो इसमें लेंथ कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर की। अब कंपास अपना ए पे रखो, रखा। यस सर। और यहां आर्क लगा दीजिए इस तरीके से, ऐसे घुमाओ तो यहां पे आर्क लगेगी इस तरीके से। आई? बताइए। यस सर आ गई। अब ये जहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? बी बोला। क्या बोला इसको हमने? बी बोला। अब ए से बी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। सो ओ ए शोज 1 यूनिट and AB shows 1 यूनिट। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इतना हो गया सबका? बताओ, मेरे साथ नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम O से B को ज्वाइन कर देंगे। स्केल से O से B को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे करके कर दिया? यस सर। कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से OB कितना है, अब ये कॉपी में करके आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। जो ये वाला स्टेप आप कॉपी में लिखेंगे, कौन सा? ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे रफ वर्क में। रफ वर्क का मतलब ऐसे साइड में एक ट्राइंगल बनाएंगे निकाल के बाहर, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या? OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर, और वैल्यू रखिए तो यहां से हो जाएगा OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर, और प्लस OA कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर। और यहां से निकाल के दिखा था अभी, OB कितना आ गया था? √2 आ गया था। आया? यानी कि ये OB का लेंथ कितना है? √2 है कि नहीं बताइए जल्दी से, यस सर। बोलिए। इतना Yes, हो गया? sir. जल्दी से बताओ, इतना हो गया? जल्दी से बताओ, हो गया? हो गया सर। अब हम क्या करेंगे, O पे कंपास रखो और B पे पेंसिल रखो, तो OB की लेंथ कितनी हो गई? √2 आई।
ओ पे कंपास रखो, बी पे पेंसिल रखो, रख लिया? अरे ओ पे पेंसिल, सॉरी, ओ पे कंपास रखो, ओ पॉइंट पे कंपास और बी पे पेंसिल रखी, बताइए। यस सर। और आर्क Yes, लगाइए sir. लाइन पे, लाइन पे आर्क लगाओ घुमा के, ये ऐसे काटेगा। काट रहा है कि नहीं बताओ, पिंक कलर से। ओ पे कंपास, बी पे पेंसिल, ये घुमाएंगे तो ये कहीं ऐसे करके काट रहा है? जल्दी से बताइए। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, मान लो इसको डी बोल दिया मैंने, ठीक। सो डी पॉइंट किसको शो कर रहा है? क्योंकि यहां अब देख लो जरा, सुनना ध्यान से कॉन्सेप्ट। ओ से बी तक की लेंथ कितनी है? √2। तो ओ से डी तक की भी लेंथ कितनी है? √2। नहीं समझा? सुनो, अभी सर्कल बना के दिखाया था, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट करूं, भाई आर्क तो आपने ऐसी करके लगाई है ना, ये तो ओबी भी रेडियस हो गया और ओडी भी रेडियस हो गया। तो अगर ओबी की लेंथ √2 है तो ओडी की लेंथ भी कितनी आ जाएगी? √2। तो यही काम हमें करना था। तो हमने क्या किया, ओ पे कंपास, बी पे पेंसिल और ऐसे आर्क लगाया, तो इसने नंबर लाइन को यहां पे कट किया। तो डी किसको शो कर रहा है? √2 को। डी शोज √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक। और ओ से डी तक की लेंथ कितनी है? ओडी इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की, यही √2 लेंथ है। मतलब अगर ये वाला पॉइंट 0 है तो ये पोजीशन किसकी? 1.414 की पोजीशन है। आया कि नहीं आया बताइए, √2 की लोकेशन शो करना।